नमस्कार स्टूडेंट्स, ये हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन की 7वीं क्लास है। इन क्लासेज में हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते हैं और साथ ही इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स और कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं जो कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हम जिस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करने वाले हैं वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पैराग्राफ है ये इंपेरेटिव सेंटेंस में है। इंपेरेटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस होंगे जिनके माध्यम से हम किसी को कमांड देते हैं, किसी को इंस्ट्रक्शन, एडवाइस या रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं जाओ तो हम सीधे क्या बोलते हैं, गो, वहाँ जाओ, गो देयर। ये नहीं बोलते यू गो देयर, आप वहाँ जाओ, ये नहीं बोलने की जरूरत होती क्योंकि यू इसमें अंडरस्टूड होता है। तो हम हिंदी में भी आप नहीं बोलते, तुम नहीं बोलते और इंग्लिश में भी यू नहीं लिखते, सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। तो हमारा टाइटल है आज का, क्रोध का उपयोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए भी और लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी से ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। उपयोग, उपयोग को बोलेंगे द यूज़। जब टाइटल लिखते हैं उसमें द लगा सकते हैं, द लगा देते हैं। तो द यूज़, और किसका उपयोग, क्रोध का। तो द यूज़ ऑफ, क्रोध को क्या बोलेंगे, एंगर। एंगर का ए यहाँ पे मैं कैपिटल में लिख देता हूँ क्योंकि टाइटल में मैं इसका इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहा हूँ एंगर का। तो द यूज़ ऑफ एंगर। अब चलो पहला सेंटेंस देखो, इस प्रयोग को करके देखें। वास्तव में ये इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट नहीं आएगा इसमें। इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा सेंटेंस क्योंकि इंपेरेटिव टाइप का है, ये सलाह देने वाला सेंटेंस है, आपको सलाह दी जा रही है। तो इस प्रयोग को करके देखें, करके देखें, इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, ट्राई। क्या बोलोगे, ट्राई। जैसे बोलो भी, सीख कर तो देखो, ट्राई टू लर्न। खा कर तो देखो, ट्राई टू ईट। अरे स्वाद चक्कर तो देखो, ट्राई टू टेस्ट। वैसे ही करके देखो, इस प्रयोग को करके देखो, ट्राई। और इस प्रयोग को क्या बोलेंगे, दिस एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। ट्राई अपनी यहाँ पे ये वर्ब हो गई जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और क्या करके देखो, दिस एक्सपेरिमेंट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट। ना तो क्रोध को दूसरे पर फेंको, ना ही इसे दबाओ। ना तो को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ना तो ना वाला सेंटेंस है ये। जैसे या तो या को क्या बोलते हैं, आइदर और ना तो ना को नाइदर नोर का यूज करते हैं। तो लिखेंगे नाइदर, NEITHER, नाइदर। तो क्या करो, ना तो क्रोध को दूसरे पर फेंको, नाइदर क्रिया क्या है इसमें, फेंकना, नाइदर थ्रो एंगर। किसको फेंकना है, क्रोध को, नाइदर थ्रो एंगर। एंगर मानी क्या हो गया, क्रोध, ये अपना ऑब्जेक्ट आ गया। ना तो क्रोध को दूसरे पर फेंको। अब एंगर एट समवन एल्स, या आपके दिमाग में अदर्स आ रहा है तो वो भी ठीक है। तो नाइदर थ्रो एंगर एट समवन एल्स, ना तो क्रोध को दूसरे पर फेंको, ना ही इसे दबाओ। ना ही, अब जब नाइदर एक ना तो आ जाता है उसके बाद ना ही आता है, उसको लिखते हैं नोर से, नोर से। जैसे या तो या को क्या बोलते हैं, आइदर और। वैसे ना तो ना ही को नाइदर नोर, तो नोर। अब फिर से वर्ब क्या है, दबाओ। दबाने को क्या बोलते हैं, सप्रेस करना। क्या करना, सप्रेस करना। नोर सप्रेस इट, इससे, इसे किसे, क्रोध को, नोर सप्रेस इट। तो नाइदर थ्रो एंगर एट समवन एल्स नोर सप्रेस इट। इसे रूपांतरित करना सीखो। अब सीखने के लिए क्या आ जाएगा, लर्न। क्रिया क्या है इसमें, सीखना, लर्न, सीखो। लर्न, क्या करना, सीखो, रूपांतरित करना। तो लर्न टू ट्रांसफॉर्म, रूपांतरित करने को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। लर्न टू ट्रांसफॉर्म इट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, गुस्से के लिए आ रहा है, गुस्से के लिए यूज हो रहा है। तो लर्न टू ट्रांसफॉर्म इट। जैसे पढ़ना सीखो, लर्न टू रीड। बोलना सीखो, लर्न टू स्पीक। अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी बोलना सीखो, लर्न टू स्पीक इंग्लिश। वैसे ही रूपांतरित करना सीखो, लर्न टू ट्रांसफॉर्म। फिर आगे देखो, जब भी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, याद रखना आपको, जब भी को क्या बोलेंगे, वेन एवर। क्या, वेन एवर। जब आ जाता तो वेन बोलते हैं, जब भी वेन एवर। जैसे जो भी, उसे क्या बोलते हैं, वॉट एवर। जहाँ भी, वेर एवर। तो वैसे जब भी, वेन एवर। तो जब भी क्रोध उठे, वेन एवर क्या उठे, एंगर। जब भी क्रोध, एंगर, अराइजेज, ARIACS, वेन एवर एंगर अराइजेज। जब भी क्रोध उठे, एक काम करो। एक काम करो क्या बोलोगे आप, डू, करो, वन थिंग, एक काम करो। इसी तरीके से बोल देते हैं ना, वर्क बोलना चाहो वैसे भी लिख सकते हो पर ज़्यादा अच्छा है, डू वन थिंग, एक काम करो। और फिर ये हाइफन लगा दो यहाँ पे,
हाइफन बोलते हैं इसे, ध्यान रखना। काम क्या करो, घर के बाहर बगीचे या मैदान में जाकर कुदाली लो। तो घर के बाहर जाकर, तो पहले तो घर के बाहर जाने को क्या बोलेंगे, गो आउटसाइड, गो आउटसाइड, गो आउटसाइड, घर के बाहर जाओ। और कहाँ पे जाओ, बगीचे या मैदान में। तो गो आउटसाइड, गो अपने बाद क्या लेता है, किसी जगह पे जाने के लिए, किसी जगह में जाने के लिए टू लेता है। तो गो आउटसाइड टू द, कहाँ पे, बगीचे में। तो बगीचे को क्या बोल देंगे, गार्डन। तो गो आउटसाइड टू द गार्डन, और या फिर मैदान में, और इसके साथ ही लगा के या को क्या बोल देते हैं हम, और फिर क्या लगा देंगे, ग्राउंड। तो गो आउटसाइड टू द गार्डन और ग्राउंड, घर के बाहर बगीचे या मैदान में जाओ। फिर जाकर क्या करो, कुदाली लो। तो लेने को क्या बोलेंगे, टेक, टेक। और क्या लो, कुदाली। कुदाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेड, स्पेड, SPAD। स्पेड मानी क्या हो गया, कुदाली। कुदाली फावड़े को स्पेड बोला जाता है। और एंड क्या करो, 1-2 फीट का गड्ढा खोदो। तो गड्ढा खोदने को क्या बोलते हैं, डिग करना, DIG। डिग मानी गड्ढा खोदना, खोदना। डिग अ होल, होल मानी हो गया गड्ढा। तो डिग ए होल। फिर क्या बोल रहा है, 1-2 फीट का, 1 और 2 फीट, 1 और 2 फीट डीप। तो 1-2 फीट का गड्ढा खोदो। अच्छा, कर लिया हमने, ठीक है। गड्ढा खोदने को क्या बोलते हैं, डिग बोलते हैं, ये याद रखना है। और तो 1-2 फीट का गड्ढा खोदोगे। और एंड, और को एंड। तुम पाओगे कि इंग्लिश क्या लिखोगे, तुम का यू, और पाओगे फ्यूचर है, यू विल फाइंड, यू विल फाइंड। क्या पाओगे कि खोदते खोदते क्रोध समाप्त हो गया। तो खोदते खोदते क्रोध समाप्त हो गया को कैसे लिखेंगे, एज यू डिग, क्रोध समाप्त हो गया, एज यू डिग द एंगर। क्या समाप्त हो गया, एंगर। और क्या हो गया, समाप्त हो गया, डिसअपियर्स, डिसअपियर्स। डिसअपियर मानी गायब हो जाना। तो क्रोध क्या हो गया, गायब हो गया। जैसे तुम गड्ढा खोदते रहते हो क्रोध के अंदर, तो फिर तुम्हारा गुस्सा समाप्त हो जाता है, निकल जाता है उस गड्ढे के खोदने में। या के लिए क्या लिख देंगे, और क्या कर सकते हो, एक तो क्या किया बताया कि गड्ढा खोदो, या और घर के दौड़कर 3 चक्कर लगाओ। तो फिर से वर्ब से शुरू करना है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं आया। तो रन, रन मानी दौड़ना। तो रन, दौड़ो, क्या करो, दौड़कर 3 चक्कर। 3 चक्कर को क्या बोलेंगे, चक्कर को क्या बोलेंगे, राउंड। तो राउंड्स हो जाएगा, 3 चक्कर हो गया तो प्लूरल हो गया। रन 3 राउंड्स, किसके, घर के 3 चक्कर लगाने को बोला जा रहा है। तो अराउंड द हाउस, घर के 3 चक्कर मतलब अराउंड द हाउस, घर के चारों ओर ही तो लगेंगे चक्कर। तो चारों ओर के लिए प्रेपोजिशन क्या लगती है, अराउंड लगती है। रन 3 राउंड्स अराउंड द हाउस, घर के 3 चक्कर लगाओ। या और कमरा बंद कर 1-2 तकिए लेकर 5 मिनट उन पर घूंसे बरसाओ। तो कमरा बंद कर, पहले तो कमरा बंद करने के लिए तो वर्ब क्या लिए जाएगी, और क्लोज, क्लोज मानी कमरा बंद करो। तो क्लोज द रूम, क्लोज द, कमरे को क्या बोल देंगे, रूम। और क्लोज द रूम, तो कमरा बंद किया, 1-2 तकिए लो। तो क्या करो, टेक 1 और 2 पिलोज। टेक, लेने को क्या बोलेंगे, टेक 1-2 तकिए मतलब 1 और 2 पिलोज। तकियों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पिलो। तो तकिए लो, 1 या 2, तो पिलोज, PILLOWS, 2 तकिए लो। और अच्छा क्या करो, 2 तकिए लेकर 5 मिनट उन पर घूंसे बरसाओ। तो एंड, घूंसे बरसाने को क्या बोलते हैं, मुक्के मारने को पंच, पंच देम। किनको, देम किन के लिए आया, तकिए के लिए आया है। कितने मिनट के लिए बताया जा रहा है, 5 मिनट के लिए। तो 4-5 मिनट्स। मिनट्स की स्पेलिंग क्या होती है, MINUTES। 5 मिनट उन पर घूंसे बरसाओ। या और क्या कहा जा रहा है, या। तो या को मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, और 5-7 मिनट नाचो, और नाचो। पहले तो नाचने के लिए लाना है अपने को वर्ब किया, तो नाचने को क्या हो जाएगा, और डांस, डांस। 5-7 मिनट के लिए क्या जाएगा, 4-5-7 मिनट्स। 5-7 मिनट के लिए नाचो। तो नाच लिया आपने, ठीक है, गुस्सा आया तब ये सब किया। नाचने के लिए क्या बोला हमने, डांस 4-5-7 मिनट्स।
फिर आगे देखो, आगे की लाइन क्या है, तुम अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करोगे। तो तुम के लिए क्या ले लेंगे, यू, और क्रिया क्या है, महसूस करना, ठीक है। तो अपने आप को हल्का महसूस करोगे, यू विल, और बिल्कुल के लिए क्या हो जाएगा, यू विल कंप्लीटली, कंप्लीटली, बिल्कुल, कंप्लीटली फील, महसूस करोगे, यू विल कंप्लीटली फील, तुम अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करोगे। हल्के के लिए क्या बोलेंगे, फील लाइट, फील लाइट। इस तरीके से ये हो गया, तुम अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करोगे, यू विल कंप्लीटली फील लाइट, और रिलैक्स्ड भी बोल सकते थे हम यहाँ पे, रिलीव्ड भी बोल सकते थे। तो लाइट, लाइट का मतलब तुम्हारा गुस्सा उतर गया, हल्का महसूस कर रहे हो। फिर आगे देखो नेक्स्ट सेंटेंस, इस तरीके से तुम क्रोध में उठी ऊर्जा का उपयोग, इस तरीके से, इस तरीके से को बनाओ पहले, इन दिस वे, इन दिस वे, इस तरीके से तुम क्रोध में उठी ऊर्जा का उपयोग, सब्जेक्ट क्या है, यू, उपयोग करना, यू यूज, यू यूज, किसका उपयोग कर लेते हो, ऊर्जा का उपयोग कर लेते हो, तो यू यूज दी एनर्जी, एनर्जी, यू यूज दी एनर्जी। अब वो भी कौन सी वाली एनर्जी, जो तुम्हारी गुस्से की एनर्जी थी, तो एनर्जी ऑफ एंगर, यू यूज दी एनर्जी ऑफ एंगर। अच्छा, किस तरीके से उपयोग कर लेते हो, रचनात्मक रूप में, तो इन अ कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मैनर, कंस्ट्रक्टिव मैनर, रचनात्मक क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यदि घृणा उठे, ईर्ष्या उठे, या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उठे, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, यदि, यदि को क्या बोलेंगे, इफ, क्या उठे, घृणा को क्या बोलेंगे, हेट्रेड, यदि घृणा उठे, और क्या बोल रहा है, ईर्ष्या, ईर्ष्या को क्या बोल देंगे, जेलसी, JEALOUSY, हेट्रेड, जेलसी, और नेगेटिव एनर्जी, या नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी अराइजेज, उठना को क्या बोलेंगे, अराइजेज, नेगेटिव एनर्जी अराइजेज। तो ये हो गया, यदि घृणा उठे, ईर्ष्या उठे, या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उठे, तो इफ हेट्रेड, जेलसी और नेगेटिव एनर्जी अराइजेज, तो उसे दूसरे पर फेंकने की बजाय रूपांतरित करना सीखो। तो रूपांतरित करना सीखो, लर्न, लर्न टू ट्रांसफॉर्म, लर्न टू ट्रांसफॉर्म इट, क्या करना सीखो, रूपांतरित करना सीखो, बजाय, बजाय किसके, बजाय को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इंस्टेड, इंस्टेड, बजाय, किसके बजाय, दूसरों पर फेंकने के बजाय, वो वाला सेंटेंस अब बनाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग, थ्रोइंग इट, इसे दूसरों पर, ऑन टू, ऑन टू दूसरों पर, जैसे इनटू में, वैसे पर के लिए ऑन टू अदर्स, ऑन टू अदर्स। फिर आखिरी देखो, राह के पत्थर सीढ़ियाँ बन सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हो, ये सब जो बताया गया है, गुस्सा आने पर अगर ऐसा करते हो तो राह के पत्थर सीढ़ियाँ बन सकते हैं। तो इसको बनाते हैं अब इंग्लिश में। तो राह के पत्थर का मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बाधाएं, सेंस देखना है हमें। राह के पत्थर का मतलब लिटरली राह के पत्थर मीनिंग नहीं लेना है, यहाँ पे मतलब है बाधाएं। तो बाधाओं क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल्स, क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स स्पेलिंग ध्यान रखना, ऑब्स्टेकल्स राह के पत्थर। तो इन द पाथ, तो राह में जो तुम्हारे रास्ते में जो बाधाएं हैं वो सीढ़ियाँ बन सकती हैं अगर तुम ये तरीका आजमाते हो तो उसको देखो, ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ बन सकते हैं, कैन बी टर्न्ड, बिकम करना चाह रहे हो आप तो वो भी ठीक है, वो भी कर सकते हो। तो कैन बी टर्न इनटू स्टेप्स, कैन बी टर्न इनटू स्टेप्स, सीढ़ियों क्या बोलेंगे, स्टेप्स। और ये सेंटेंस किस में है, पैसिव में है, पैसिव में आएगा ये सेंटेंस। देखो कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, क्योंकि राह के पत्थर क्या है, पैसिव सब्जेक्ट है अपना। तो ऑब्स्टेक्स इन द पाथ कैन बी टर्न इनटू स्टेप्स
टू प्रोग्रेस, ये और जोड़ दो इसमें, मतलब सफलता की सीढ़ियाँ बन सकते हैं, प्रोग्रेस। थोड़ा मुश्किल था ये वाला पैसेज, अपने आप में मुश्किल था थोड़ा, पर हमने इसे करने की कोशिश की। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।